अल्हम्दुलिल्लाहि अलीज़्ज़ात अज़ीम सिफ़ात समी सिमात कबीर शान जलील क़द्र रफ़ीअ ज़िक्र मुताअल अम्र जलील बुरहान फ़ख़ीमिल इस्म ग़ज़ीरिल इल्म वसीइल इल्म कसीरिल ग़ुफ़रान जमील सनाए जज़ील अताए मुजीबिद दुआए अमीमिल इहसान सरीइल हिसाब शदीदिल इक़ाब अलीमिल अज़ाब अज़ीज़िस सुल्तान वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि' ग़ैर सबीलिल मुअ्मिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। वअन इरबाज़ इब्न सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊसीकुम बितक़्वल्लाह वस्सम'i वत्ताअह व इन कान अलैकुम अब्दुन हबशी व मन यइश मिनकुम बअदी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीय्यीन तमस्सकू बिहा वअज़्ज़ू अलैहा बिन्नवाजिज़ व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मुहतरम हाज़रीन, दीनी और मिल्ली भाइयों और बुज़ुर्गों, पर्दानशीन माएँ और बहनें, फ़र्ज़ंदाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेशुमार नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत ये है कि उसने हम लोगों को एक मुहकम, जामिअ और मुकम्मल दीन से मालामाल फरमाया है। ये इतनी बड़ी नेमत है कि इंसान को उसमें अपने तौर पर कद्दो काविश करने की कोई ज़रूरत नहीं। दीन के ताल्लुक़ से इंसान अपना अक़्ल लगाए, इंसान उसके बारे में कोशिश करे, सोचे और फिर दीन का ढांचा बदल जाए, इसलिए कि हर इंसान की अक़्ल, उसकी सोच मुख्तलिफ हुआ करती है। जब इंसान को ये आज़ादी अगर दे दी जाती कि हर इंसान
अपनी सोच से, अपनी फ़िक्र से दीन के अंदर अच्छी अच्छी बातों को शामिल कर ले तो दीन का पूरा ढांचा, पूरी शक्ल बिगड़ जाती। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने दीन के ताल्लुक़ से अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ही में उस पर एक मुहर लगा दिया, दीन के मुकम्मल होने की मुहर। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बाद ये भी बताया कि जिस दीन को हमने मुकम्मल कर दिया है अपने प्यारे नबी की ज़िंदगी में, हम उसी दीन से राज़ी हैं, हमें उसी दीन की ज़रूरत है, हम इंसानों से उसी दीन का मुतालबा करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हमने आज दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है, अब उसमें किसी तरह की कमी और बेशी की गुंजाइश नहीं है। और ये इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वअतममतु अलैकुम नेमती, हमने इस नेमत को, दीन इस्लाम की इस नेमत को और इसके मुकम्मल होने की नेमत को हमने आपके ऊपर उसका इत्माम कर दिया, उसको मुकम्मल फरमा दिया है। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल इस्लाम, हर तरह के इस्लाम से अल्लाह राज़ी नहीं है। अल्लाह ने इस्लाम के ऊपर अलिफ लाम जो लगा दिया वो इसी बात को बताने के लिए कि वो इस्लाम, वो दीन जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकम्मल फरमाया है, उस नेमत जिसके इत्माम होने के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वजाहत की, हम उस इस्लाम से राज़ी हैं जो इस्लाम नबी की ज़िंदगी में मुकम्मल हो चुका है। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और इसके मुकम्मल होने की खूबी ये थी कि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की जितनी अच्छाइयाँ थीं और दीन के ताल्लुक़ से जितनी ख़राबियाँ थीं उसको आपने खोल खोल करके अपने प्यारे सहाबा कराम के सामने बयान कर दिया। वो जितने रास्ते जो इंसान को जन्नत की तरफ ले जा सकते थे और वो रास्ते जो इंसान को जहन्नम में डाल सकते हैं, उन तमाम चीज़ों की निशानदेही प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के सामने, अपने प्यारे सहाबा के सामने खोल खोल करके बयान कर दिया। आपने साफ़ तरीके से फरमाया, हज़रत अबू ज़र की रवायत है कि मा बक़िय शैउन युग़र्रिबु मिनल जन्नह व युबाइदु मिनन नार इल्ला क़द बुय्यिन लकुम। हर वो चीज़ जो तुम लोगों को जन्नत से करीब कर दे, जन्नत में दाखिल कर दे, और हर वो चीज़, हर वो बुराई जो तुम्हें जहन्नम की तरफ ले जाए, वो तमाम चीज़ें तुम लोगों के सामने बयान कर दी गई हैं। इल्ला क़द बुय्यिन लकुम। अल्लाह के प्यारे नबी जो सारे नबियों के सरदार थे और दुनिया में उससे ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार और हक़ का मुतलाशी, दीन पर अमल पैरा होने वाला आपको कोई इंसान नहीं मिल सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें आज़ाद नहीं छोड़ा कि हम अपने मन से किसी चीज़ को दीन के अंदर शामिल कर लें और ये कह सकें कि ये बड़ी अच्छाई की बात है, इसमें क़बाहत क्या है। आपने वो हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस तरह के मामलात सामने आए कि कुछ लोगों ने अपने तौर पर दीन के अंदर अच्छाइयों को शामिल करना चाहा। दलील उनकी क्या थी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो थोड़ी सी इबादत काफ़ी हो सकती है, इसलिए कि आप तो नबियों के सरदार हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया ही में आपको जन्नत की बशारत सुना दी है, इस दुनिया ही में आपके बारे में ये कह दिया है कि आपके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं, इसलिए आपको इतनी ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को इस दीन के अंदर इबादत के नाम पर, दीन के नाम पर और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। वो हदीस आपने बारहा सुनी है कि एक मरतबा सहाबा कराम की एक जमात
तीन सहाबा किराम अज़वाजे मुतहरात के पास तशरीफ़ ले आए और नबी अकरम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानना चाहा कि आपकी एक इबादत तो हम लोग देखते हैं जो आप मस्जिद में क्या करते हैं, मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन घर में आपका मामूल क्या है, घर में कितनी इबादत करते हैं। अज़वाजे मुतहरात ने, आपकी बीवियों ने जो घर का मामूल था, जो घर में आप जिस तरीक़े से इबादत किया करते थे, उसको बयान किया। फ़कअन्नहुम तक़ाल्लूहा, सहाबा किराम हक़ के मुतलाशी, इबादत के मुतलाशी, इबादत के हरीस, कितनी इबादत कर ले जाएं। उन्होंने जब इन बातों को सुना तो उन्हें उनके सामने ये चीज़ें बड़ी मामूली समझ में आई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, हम जितना तसव्वुर करते थे कि आप अपने घरों में इतनी ज़्यादा नमाज़ें पढ़ते होंगे, आप हमेशा रोज़ा रखते रहे होंगे, आप बीवियों से बहुत दूर रहा करते होंगे, घर में राहबाना ज़िंदगी, सूफियाना ज़िंदगी, सन्यासी की ज़िंदगी आप गुजारते होंगे, इस तरह का तसव्वुर उन सहाबा किराम के जहन में था। फ़कअन्नहुम तक़ाल्लूहा, तो उन लोगों ने इसको बहुत मामूली जाना आपकी इबादत के बारे में सुन करके, और वही बात कही उन लोगों ने। कहा देखो, आपस में मशवरा किया, कहा कि देखो ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है और उनके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं, उन्हें इतनी ज़्यादा इबादत की ज़रूरत नहीं है। उसमें से एक क्या कहते हैं, एक कहते हैं देखो हम तो रात में सोएंगे ही नहीं, पूरी पूरी रात हम नमाज ही पढ़ते रहेंगे, अब हमें इबादत की ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरे ने कहा कि हम तो हमेशा रोज़ा ही रखेंगे, हम इफ्तार करेंगे ही नहीं। और तीसरे ने कहा कि देखो अब हम शादी उदी नहीं करेंगे, शादी करेंगे बीवी हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे तो हमारी इबादत में खलल पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर मिली कि हमारे घर कुछ लोग आए थे, फला लोग आए थे और इस तरह की बात उन लोगों ने की है। जब आपको मालूम हुआ तो आप खुद चल करके उन लोगों के पास गए, कहा तुम लोगों ने ऐसी सी बातें कही हैं, तुमने ऐसे से कहा है? तो कहा कि हाँ। तो आपने बड़ी उसूली बात कही। हमारे जहन में ये आता है कि हम ऐसी सरजमीन पर हैं, हमें अपने तौर पर कुछ इबादतों को बढ़ा लेना चाहिए इस कुफरिस्तान के अंदर। तो आपने एक उसूली बात बताई, कहा अमा वल्लाह इन्नी अख्शाकुम लिल्लाहि व अत्काकुम लहू। मेरे प्यारे सहाबा सुनो, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से तुम तमाम लोगों से ज़्यादा डरने वाला और उससे तक़वा हासिल करने वाला हूँ। मुझसे ज़्यादा इस दुनिया के अंदर अल्लाह से डरने वाला, अल्लाह की बंदगी करने वाला, अल्लाह से खौफ करने वाला, इतना ज़्यादा परहेज़गार कोई नहीं हो सकता है। लेकिन मेरी हालत क्या है? कहा कि मैं इन्नी असूम व उफ्तिर व उसल्ली व अरकुद व अतज़व्वजुन निसा। कहा देखो मेरी ज़िंदगी ये है, तुमने सुना है घर जा कर के कि मैं रोज़ा भी रखता हूँ और इफ्तार भी करता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ रोज़े के अलावा आप हफ्ते में 2 रोज़ा रखा करते थे, सोमवार का रोज़ा और जुमेरात का रोज़ा। आप अय्याम 20 का रोज़ा रखा करते थे, महीने में 3 दिन 13, 14, 15 का रोज़ा, इस तरीक़े से आशूरा का रोज़ा, अरफा का रोज़ा। तो आपने बताया कि देखो मैं रोज़ा भी रखता हूँ और रोज़ा नहीं भी रखता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ और रात में नमाज भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ, और मैं बीवियों से शादी भी करता हूँ। तुम जानते हो हमारे पास कितनी बीवियाँ हैं। ये मेरी सुन्नत है, इस तरीक़े से इबादत की जाती है। वमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, जो शख्स मेरी सुन्नत से एराज़ कर जाए, उससे मुँह फेरे, अपने मन से दीन बना ले, अपने मन से कुछ चीज़ों को ईजाद करके इबादत समझ ले, फ़लैसा मिन्नी, वो शख्स हम में से नहीं है, उसका शुमार मुसलमानों में से नहीं है, वो हमारे दीन से अलग है। हमारा दीन वही है जो कुछ हमने करके बता करके उम्मत के सामने जो छोड़ा है वही कुछ दीन है। मेरे भाइयों, ये हमारी खुशनसीबी है।
मुसलमानों की खुशनसीबी है कि मुसलमानों का दीन एक मुकम्मल और जामे दीन है। अब इस मुकम्मल दीन के आ जाने के बाद, इस हिदायत को आ जाने के बाद अगर इंसान उससे रूगर्दानी करे तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बदनसीबी है। मैंने सूरह निसा की आयत नंबर 115 पढ़ी थी आपके सामने खुतबे के बाद। वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व सअत मसीरा। जो शख्स हिदायत को आ जाने के बाद, हिदायत का मतलब ये कुरान मुकम्मल हो गया, प्यारे नबी की प्यारी प्यारी सुन्नतें जो कुछ उम्मत के सामने थी वो तमाम चीज़ें महफूज हैं, उसमें सही क्या है, ज़ईफ़ क्या है, मौजू क्या है, मुहद्दिसीन इकराम ने एक एक चीज़ को खोल करके बयान करके आपकी प्यारी सीरत को, जितनी किताबें आपकी सीरत के ताल्लुक़ से लिखी गई हैं, दुनिया में किसी इंसान के बारे में उतनी किताबें नहीं लिखी गई, बेशुमार किताबें आपकी सीरत के ताल्लुक़ से। और दुनिया की तमाम ज़बानों में कोई ज़बान ऐसी नहीं जिसमें आपकी सीरत के बारे में किताब न लिखी गई हो। इस तरीके से हिदायत बिल्कुल रोशन है, इस तरीके से दीन बिल्कुल वाज़ेह है। आपने कहा कि तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैज़ा लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीग़ु अन्हा इल्ला हालिक। मेरे सहाबा, मुसलमानों, मैं दुनिया से जा रहा हूँ लेकिन तुम लोगों को एक रोशन शाहराह पर छोड़ करके जा रहा हूँ। ये दीन, इसकी रात भी इसके दिन की तरह वाज़ेह और रोशन है, इसमें कहीं से कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है, सब चीज़ें वाज़ेह हैं। कोई चीज़ ऐसे में नहीं जिसको हमने पर्दे में रखा हुआ है, जिसको तुम लोगों से हमने छुपा लिया है। लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीग़ु अन्हा इल्ला हालिक। इस दीन से, इस रोशन दीन से वही इंसान फिर सकता है, इस सिराते मुस्तकीम को वही इंसान छोड़ सकता है, इसमें अपने मन से दिए कुछ चीज़ों को वही इंसान दाखिल कर सकता है जिसके मुक़द्दर में हलाकत लिखी हुई है, बर्बादी लिखी हुई है। ये दीन इतना वाज़ेह दीन है। तो अल्लाह ने फरमाया कि वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअद मा तबय्यन लहुल हुदा। जो शख्स रसूल की मुखालफत करता है इसके बाद कि उसके लिए हिदायत वाज़ेह तौर पर आ चुका है, दीन वाज़ेह तौर पर आ चुका है, बिल्कुल वो दीन मैंने बताया अभी आपको कि जिसकी रात भी उसके दिन की तरह से रोशन है। मिन बअद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन। ये एक बड़ी उसूली बात है। अल्लाह के प्यारे नबी की वो मुखालफत करता है हिदायत आ जाने के बाद, और मुमिनीन के रास्ते को छोड़कर कोई और रास्ता इख्तियार करता है। वह तब गैर सबीलिल मुमिनीन। कौन से मुमिनीन? जब यह आयत करीमा नाजिल हुई तो उस रुए ज़मीन पर कौन से लोग थे? ये वो सहाबा किराम थे। सहाबा, मालूम ये हुआ कि सहाबा किराम के रास्ते को छोड़कर कोई और रास्ता अगर इख्तियार करता है तो वो दीन नहीं है, गोया उसने नबी का रास्ता छोड़ दिया। नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व सअत मसीरा। तो फिर हम उसको उसी रास्ते पर लगा देते हैं। जब इंसान इतना अंधा हो जाए, उसके अक्ल पर इतना पर्दा पड़ जाए कि नबी की प्यारी सुन्नत और नबी की मुकम्मल ज़िंदगी उसके सामने हो, एक एक दिन, आपकी रात, आपका दिन, आपकी सुबह, आपकी शाम कैसे हुआ करती थी, घर से लेकर बाहर तक की पूरी ज़िंदगी उम्मत के सामने मौजूद है, सहाबा किराम का उसवा उनके सामने मौजूद है। अब अगर उसके बाद भी इंसान आँख बंद कर ले, अड़कल पच्छू बातें करे, अपने तौर पर दीन में कुछ चीज़ों को शामिल करने की कोशिश करे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम। हम फिर उसको छोड़ देते हैं, जाओ तुम जिधर जा रहे हो, भटक रहे हो, भटकते रहो तुम लोग। नतीजा क्या होगा? वनुस्लिही जहन्नम व सअत मसीरा। फिर उसको हम जहन्नम में दाखिल करेंगे जो इंतहाई बदतरीन ठिकाना है। ये सहाबा किराम, उनकी ज़िंदगी हमारे लिए आइडियल है, इसलिए कि नबी अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे मुंतखब तलामिज़ा, आपके शागिर्दान ये थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों को अपने प्यारे नबी की शागिर्दी के लिए मुंतखब किया था। क़यामत तक
उतने पाकीज़ा लोग, उतने अल्लाह वाले लोग, नबी से मोहब्बत करने वाले, नबी के शहदाई, उनसे ज़्यादा कोई नहीं हो सकता है। इसलिए उनकी ज़िंदगी को पढ़ना चाहिए। आपने कहा है, मैंने हदीस पढ़ी थी एक इरबाज़ इब्न सारिया की लंबी रवायत कि एक मरतबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ करके मुतवज्जे हुए सहाबा इकराम की तरफ, और आपने उन लोगों को नसीहत की, वाज़ किया, बहुत मुअस्सिर वाज़, जिसकी वजह से सहाबा इकराम की आंखों से आंसू जारी हो गए। ज़रफ़त मिनल उयून व वजलत मिनल क़ुलूब, दिल बहुत पसीज गया सहाबा इकराम का। एक सहाबी कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लगता है कि आप हमसे रुख़्सत होने वाले हैं। जैसे इंसान दुनिया से रुख़्सत होने लगता है तो कुछ इस तरह की वसीयत करता है, कान्नहा मौइज़तु मुवद्दि, आप तो इस तरीके की बातें आज कर गए कि जैसे कोई रुख़्सत होने वाला इंसान, अलविदा कहने वाला इंसान कुछ इस तरह की बातें करता है। तो आप हम लोगों को कुछ ख़ास नसीहत कर जाइए आज। तो वो ख़ास नसीहत क्या थी आपको? वो ख़ास नसीहत सुन लीजिए आप। वो ख़ास नसीहत आपने क्या की सहाबा इकराम को? सहाबा इकराम को अंदाज़ा हो गया कि अब नबी हमसे रुख़्सत होने वाले हैं, तो कुछ ऐसी बात बता दीजिए। तो आपने कहा उसीकुम बितक़वल्लाह वस्सम वत्ताअ, मैं तुम लोगों को वसीयत करता हूँ कि अल्लाह से हमेशा डरा करो। अल्लाह का तुम्हें खौफ होना चाहिए। मुआशरे का, समाज का, ख़ानदान का, मोहल्ले का, लोग क्या कहेंगे, ये चीज़ ज़हन में कभी नहीं होनी चाहिए। तुम अपने दिल को टटोलो, ये समझो कि अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह के सामने हमें खड़ा होना है, ज़र्रे ज़र्रे का हमें हिसाब करना होगा। तुम्हारे ज़हन में ये चीज़ होनी चाहिए। उसीकुम बितक़वल्लाह वस्सम्अ वत्ताअ, और एक चीज़ और जो मुआशरे और समाज के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि अगर तुम पर कोई ज़िम्मेदार शख्स बना दिया जाए, तुम्हारा कोई ज़िम्मेदार हो, तुम्हारा कोई हाकिम हो, तुम्हारा कोई सरपंच हो, तो तुम उसकी इताअत और फरमा बरदारी किया करो। अगरचे वो कोई काला कलूटा एक ग़ुलाम ही क्यों ना हो, हबशी ग़ुलाम ही क्यों ना हो, अगर तुम्हारा निगरान बना दिया गया, तुम्हारा अमीर बना दिया गया, सरपरस्त बना दिया गया, तो तुम उसकी इताअत करो। तुम्हारा इमाम है, उसकी इताअत करो। और आपने ये अंदेशा जाहिर किया। आपने क्या कहा? वमन यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, और मेरे सहाबा सुनो, मैं तो दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन मेरे बाद जो लोग ज़िंदा रहेंगे वो देखेंगे कि उम्मत के अंदर बड़ा इंतशार हो जाएगा, बड़ा इख्तिलाफ हो जाएगा। लोग मनमानी तरीके से दीन को अपने तरीके से जो है दीन का नाम रखेंगे, उसमें कुछ चीज़ों को शामिल करके, दाखिल करके उसको दीन का नाम देंगे। उस वक्त तुम्हें क्या करना होगा? फसयरा इख्तिलाफन कसीरा फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदिय्यीन। जब इस तरह का माहौल हो जाए, आज आप देख रहे हैं ना उम्मत में किस तरह का इंतशार है, तरह तरह के लोग हैं, हर आदमी अपने तरीके से दीन की तावील करता है, दीन की तफसीर करता है, अपने तरीके से हदीस की शरह करता है, अपने तरीके से कुरान की तफसीर करता है। लेकिन एक उसूल बताया गया, एक मनहज बताया गया कि सहाबा इकराम जिनके सामने कुरान मजीद नाजिल हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके सामने प्रैक्टिकल तौर पर उस पर अमल करके दिखाया, तो सहाबा इकराम ने दीन को कैसे समझा? तो आपने क्या बताया? फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदिय्यीन तमस्सकू बिहा वअज़्ज़ू अलैहा बिन्नवाजिज़। कहा कि मेरे प्यारे सहाबा और दुनिया के क़यामत तक के आने वाले मुसलमान, उनको आपने क्या नसीहत की? अलैकुम बिसुन्नती, तुम लोग मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ो, मेरी ज़िंदगी को पढ़ो, देखो कि मोहम्मद ने कैसे इस काम को किया है, मोहम्मद ने किया है कि नहीं किया है, फिर इसको तलाश करो। मेरी ज़िंदगी में नहीं मिलता है तो मेरे खुलफ़ाए राशिदीन को देखना, जो मेरे बाद खलीफा बनाए जाएंगे, खुलफ़ाए अरबा अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, उनकी ज़िंदगी को पढ़ना कि इन्होंने दीन को किस तरीके से समझा था और दीन पर किस तरीके से अमल किया था, और इनसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला कौन होगा? अबू बकर से ज़्यादा मोहब्बत कौन कर सकता है नबी से? ये वक्त नहीं है, मुख्तसर वक्त में आप सिर्फ हिजरत की रात के वाक़े को पढ़ लीजिए कि किस तरीके से अबू बकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरीके से आपकी शहदाइयत थी और किस तरीके से आपको चाहते थे। सिर्फ मैं इशारा कर दूँ कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लामा अबू ज़ुहरा ने अपनी किताब ख़ातमुन नबीय्यीन में लिखा है कि जब
अबू बकर अपने घर से निकले रात में गार सौर के लिए, तो रास्ता चलते चलते वो 6-7 किलोमीटर का सफ़र, रास्ता चलते चलते कभी अबू बकर आगे हो जाते हैं, कभी पीछे हो जाते हैं। रसूल अकरम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूस करते हैं, कहते हैं अबू बकर क्या बात है, तुम कभी आगे हो जाते हो कभी पीछे हो जाते हो। तो अबू बकर ने एक बात कही, कहा अल्लाह के प्यारे नबी, जब मैं आगे चलता हूँ तो मुझे ये अंदेशा हो सकता है कि हो सकता है कोई शख्स आपकी ताक़ुब में आपका पीछा कर रहा हो और पीछे से तीर चला दे, इसलिए मैं पीछे हो जाता हूँ कि अगर वो तीर चले तो अबू बकर को पेवस्त हो जाए, आप महफूज हो जाए। और जब पीछे चलता हूँ तो फिर मुझे ये अंदेशा होता है कि हो सकता है कोई आदमी घात में बैठा हो आगे और वो आगे से तीर चला दे, इसलिए मैं जो है आगे हो जाता हूँ ताकि वो तीर अबू बकर के जिस्म में पेवस्त हो जाए। फिर सीरत निगारों ने लिखा, उस्ताद मोहतरम मौलाना फरमान साहब मुबारकपुरी रहीक़ुल मख्तूम में और ख़ातमुन नबीय्यीन में और दीगर, कि जब अबू बकर गार सौर के पास पहुँचे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कांधे पर उठा करके पहाड़ के दामन से लेकर पहाड़ की चोटी तक अपने कांधे पर लेकर के गए। और जो गार में भी कहा कि अभी मत आप दाखिल होइए, मैं पहले देख लेता हूँ। और फिर वाक़या आप जानते हैं कि किस तरीके से सुराख को बंद किया, एक सुराख रह गया था जिसकी वजह से एक जहरीले जानवर ने अबू बकर को डस लिया। ये सब मोहब्बत के वाक़यात हैं। तो इन लोगों के बारे में आपने कहा कि मेरे खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत को देखना, उसको पढ़ना कि उन्होंने कैसा अमल किया है। और वइय्याकुम मुहदसातिल उमूर, और दीन के नाम पर जो नई नई बातें ईजाद कर ली जाती हैं या ईजाद कर ली जाएंगी, उससे बच बचा करके रहना, इसलिए कि हर बिदअत, ये क्या है, फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअत, हर नई चीज़ दीन के अंदर वो बिदअत है और हर बिदअत गुमराही, बिदअत की कोई तक़सीम नहीं। मैं आइए एक मुख्तसर वाक़या बता के खुतबा ख़त्म करता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि इंसान को दीन समझने के लिए सऊदी अरब के एक बड़े मुक़र्रिर शेख सईद इब्न मिस्र अल-क़हतानी, एक मरतबा इंडोनेशिया में एक इल्मी सेमिनार था, दुनिया भर के इस्लामी मालिक के लोग मौजूद थे। बताते हैं कि हम वहाँ गए तो सेमिनार में एक आध नशिस्त के बाद लोग बैठते हैं, कुछ चाय वगैरह पीते हैं। तो कहा हम लोग बैठे, 8 ममालिक के लोग बैठे हुए थे। तो एक साहब ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। मैं अरबी लिबास में था, मैंने कहा मैं सऊदी अरब से आया हुआ हूँ। एक बड़े आलिम थे इस्लामी मुल्क के, उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में आप लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से मोहब्बत नहीं करते हैं आप लोग। कहा मुझे बड़ा झटका लगा। शहीद बिन मिस्र एक ज़माने में हमारे साथ पड़ोसी थे, मकाम करमा में हमारे साथ बगल में रहा करते थे। कहा मुझे बहुत झटका लगा, अरे हम लोग मोहब्बत नहीं करते। कहा पूरी दुनिया के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है बर्थडे मनाया जाता है, ईद मिलादुन नबी मनाई जाती है, लेकिन सऊदी अरब में आता है ये 12 रबीउल अव्वल ऐसे ही गुजर जाता है, मुझे उसका पता नहीं चलता। कहा मौलाना अगर आप इजाज़त दें तो आपसे हम कुछ सवाल रखें। कहा हाँ बिल्कुल कहिए। कहा हम लोग तो नबी ही की मोहब्बत ही में ये जो है बर्थडे नहीं मनाते, उन्हीं की मोहब्बत में। कहा वो कैसे। कहा मैं आपसे एक आध दो सवाल करता हूँ। ये मैं इसलिए वाक़या बयान कर रहा हूँ कि इस तरीके से सादगी के साथ दीन की तबलीग होनी चाहिए। कहा क्या है बताइए। कहा आप ये ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, इसको क्या समझते हैं, ये नेकी है कि बुराई है। अली साहब नेकी है, हम नेकी करते हैं। कहा ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि नहीं कि ये नेकी है, आप जानते थे कि नहीं जानते थे। कहा बिल्कुल जानते थे आप। बहुत अच्छी बात है। आप जानते थे तो क्या आपने अपने सहाबा को ये बताया कि हाँ ईद मिलादुन नबी मनाया करो, या आपने मनाया या छुपा लिया उसको। भाई आपको हुक्म था कि आपको जितनी दीन की बात बताइए, बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैक, जो भी तबलीग की जाए आपको पहुँचाया जाए, या आसमान से पैगाम आए उसको आप पहुँचाइए। तो क्या आपने पहुँचाया कि छुपा लिया। कहते हैं कि अब बेचारे वो खामोश। अगर ये कहते हैं कि हाँ आपने पहुँचा दिया तो भाई वो दलील पेश कीजिए कि हाँ आपने पहुँचाया, आपने कहा कि हाँ ईद मिलादुन नबी मनाया करो। और कहते हैं नहीं पहुँचाया तो ये आप पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, वो आपने दीन छुपा लिया। तो कहते हैं कि थोड़ी देर कहते हैं नहीं वो नेकी नहीं है, इसको इताअत नहीं कहेंगे। अच्छा तो इताअत नहीं, क्या बुराई कहेंगे। नहीं साहब बुराई नहीं कहेंगे, बिदअत हसना है ये। बिदअत हसना क्या चीज़ होती है। बिदअत हसना दीन के अंदर क्या है। आप आज बिदअत को हसना कहते हैं, कल कुफ्र को कहेंगे कुफ्र हसना है, फिर शराब को कहेंगे कि ये शराब हसना है, और उसके बाद निफाक को कहेंगे कि निफाक हसना है। हदीस के अंदर तो आता है कि कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है, और उसकी तक़सीम करते हैं आप। नहीं साहब हम लोग उसमें जो है
नेकी करते हैं, सीरत बयान करते हैं और ये जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आते हैं आपकी हाज़िरी होती है। अच्छा, उनकी हाज़िरी भी होती है। आप बता दें कि पूरी दुनिया में मिलाद मनाया जाता है, पूरी दुनिया में हाज़िरी भी होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हयात में थे तो आप मक्का में हुआ करते थे तो मदीना में नहीं हुआ करते थे, मदीना में चले गए तो मक्का में आप नहीं थे। ये तो आपके हयात का मामला था। और अब जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए, आपकी मौत हो गई, तो आप पूरी दुनिया में हाजिर हो जाते हैं। वो तो कहा अरे आप ऐसी बात गुस्ताखी कर रहे हैं, मौत के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं नबी के बारे में। तो अब आप ही बताइए कि मैं आपकी बात मानूँ कि कुरान की बात मानूँ। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, अल्लाह का फरमान है कि इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, और आप कहते हैं आप उनको मुर्दा मत कहिए, मौत का लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए। किसकी बात हम माने? कहा इस मुख्तसर से 1 मिनट 2 मिनट की गुफ्तगू से बेचारे बड़े आलिम थे, मेरे हाथ को पकड़ करके कहा मैं तौबा करता हूँ इस खुराफात से। आज तक हमारे जहन में बात नहीं आई, हम लोग उसको दूसरे नाहिए से सोचा करते थे। तो मेरे भाइयों, इस तरह से उम्मत के अंदर खुराफात फैला करके और उसको बिदअत हसना का नाम और नेकी का नाम जो दे दिया गया है, दीन मुकम्मल है। हज़रत इमाम मालिक कहा करते थे कि जो चीज़ सहाबा के ज़माने में जो दीन नहीं था वो आज दीन नहीं हो सकता है। मालम यकुन दीनन ला यकुन अल-यौम दीना। आइए हम अल्लाह से दुआ करें कि बारह हम तमाम लोगों को दीन को सही तरीके से समझने और उस पर अमल करने वाला बना दे। बारह हमें जो लोग बीमार हैं उन सबको शफायाब कर दे, जो लोग बेरोज़गार हैं उनके लिए जायज़ व हलाल रोज़गार फराहम कर दे, जो लोग कर्ज़दार हैं उनके कर्ज़ की अदायगी की सबील बना दे। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फ़िरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यामुरु बिल अद्लि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़यि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजीब।